हेलो नमस्कार दोस्तों, 15 ट्रू फैक्ट्स में आपका स्वागत है। हमारी धरती पर कई ऐसे रहस्य हैं जो बिल्कुल अद्भुत है। दुनिया कई अजीबो गरीब रहस्यों से भरी हुई है। आज हम इस फिल्म में आपको रॉयल बंगाल टाइगर को 1973 में भारत का राष्ट्रीय पशु क्यों बनाया गया था, टाइगर से पहले भारत का राष्ट्रीय जानवर शेर क्यों था, यहाँ सवाल यह है कि आखिर शेर से राष्ट्रीय पशु का दर्जा क्यों छीन लिया गया। क्या बाघ जंगल के राजा से भी ज्यादा ताकतवर होता है? मान लो अगर शेर और बाघ की लड़ाई हो जाए तो कौन जीतेगा, या शेर और शेरनी में कौन ज्यादा ताकतवर होता है? आज हम आपको कुछ ऐसे ही रोचक सवालों के जवाब देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 15 ट्रू फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, सबसे पहले जानते हैं कि शेर और बाघ में क्या अंतर होता है। बाघ शेरों के मुकाबले ज्यादा लंबे, भारी और ताकतवर होते हैं, जबकि शेर बाघों के मुकाबले ज्यादा ऊंचे होते हैं। फैक्ट नंबर 2, एक टाइगर का वजन 250 से 465 किलोग्राम तक हो सकता है, वहीं एक शेर का वजन केवल 170 से 360 किलोग्राम तक ही होता है। और केवल आकार में ही नहीं, शेरों के मुकाबले बाघ का दिमाग भी 25% बड़ा होता है। शेरों की तुलना में बाघों के दांत भी ज्यादा नुकीले होते हैं और मजबूत भी। बाघ के पंजे का एक झटका भालू की खोपड़ी को तोड़ने के लिए काफी होता है। फैक्ट नंबर 3, बाघ शेरों के मुकाबले ज्यादा चुस्त, फुर्तीले और आक्रामक होते हैं, क्योंकि वे अकेले ही शिकार करते हैं, जबकि शेर कुछ आलसी किस्म के होते हैं। वे ज्यादातर समय आराम से पड़े सोते ही रहते हैं। कभी कभी तो शेर 20-20 घंटे सोने में ही गुजार देते हैं। बाघ बेहद क्रूर और हिंसक जानवर है, चाहे उसे भूख लगी हो या नहीं, शिकार को देखते ही उस पर झपट्टा मार देता है। फैक्ट नंबर 4, आपको बता दें कि दूसरी तरफ शेर केवल पेट भरने के लिए शिकार करते हैं। शेरों को अगर भूख न लगी हो तो उन्हें किसी से ज्यादा मतलब नहीं होता है, वे आराम फरमाते रहते हैं। फैक्ट नंबर 5, बाघ शानदार तैराक भी होते हैं। बाघ 6 किलोमीटर तक आराम से तैर सकते हैं। बाघ नदी में बड़ी आसानी से शिकार कर सकते हैं। वे अपने भारी से भारी शिकार को लेकर नदी भी पार कर सकते हैं। इसके साथ बाघ 6 मीटर से भी ज्यादा लंबी और 5 मीटर तक ऊंची छलांग लगा सकते हैं। तो फिर जंगल का राजा शेर ही क्यों? ये तो है गजब की बात जिसको सबको जाननी चाहिए। तो चलिए बताते हैं आपको अगले फैक्ट में। फैक्ट नंबर 6, अब आप सोच रहे होंगे कि अगर बाघ शेर से ज्यादा ताकतवर होता है तो जंगल का राजा शेर ही क्यों होता है, बाघ क्यों नहीं? तो देखिए भाई साहब, राजा केवल उसी को ही नहीं बनाया जाता जो सबसे ज्यादा ताकतवर हो, उसका स्वभाव और शक्ल भी देखी जाती है जनाब। शेर और बाघ दोनों ही दिखने में शानदार है और दोनों ही जंगल की शान है, लेकिन फिर भी शेर तो शेर ही है। सिंह जहाँ विराजमान हो जाते हैं वहीं स्थान सिंहासन बन जाता है गुरु। फैक्ट नंबर 7, शेर की सबसे प्रभावशाली चीज है उसकी गगनभेदी दहाड़, जो 8 किलोमीटर दूर तक भी सुनी जा सकती है। ऐसी दहाड़ बाघ की नहीं होती। इसके साथ शेर की गर्दन में घने बाल जो उसे बाकी जानवरों से कुछ अलग ही लुक देते हैं, बिल्कुल राजाओं जैसा। शेरों की रात में देखने की क्षमता 6 गुना ज्यादा होती है। शेर 21 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है और 36 फीट ऊंची छलांग भी लगा सकता है। फैक्ट नंबर 8, राजाओं जैसा ही व्यवहार करते हैं शेर। इन सब के अलावा शेरों का स्वभाव इतना ताकतवर होने के बाद भी शेर बाघ की तरह बिना वजह शिकार नहीं करते। दूसरी बात, वे एक राजा की ही तरह व्यवहार करते हैं। दरअसल शेर झुंड में रहते हैं। एक झुंड में 1 या 2 नर शेर और बाकी 10-15 शेरनियां और बच्चे होते हैं। इस झुंड के लिए खाना जुटाने और बच्चों को पालने की जिम्मेदारी शेरनियों पर होती है। वे शिकार करके लाती है और शेर और बच्चों के सामने डाल देती है। फैक्ट नंबर 9, शिकार का सबसे बड़ा हिस्सा नर शेर खा जाता है और मादाओं को बाकी बचा खुचा शिकार ही खाने को मिलता है। नर शेर झुंड की सीमा पर नजर रखते हैं और झुंड की रक्षा करते हैं। वे घुसपैठियों का पीछा भी करते हैं, यानी नर शेर एक राजा की तरह ही आराम करता है और झुंड को दिशा निर्देश देता रहता है। बस यही कुछ ऐसी बातें हैं जो शेर को जंगल का राजा बनाती है। फैक्ट नंबर 10, अगर शेर और बाघ की हो गई लड़ाई तो क्या होगा? अब रही बात शेर और बाघ की लड़ाई की, तो शेर ज्यादातर बड़ी बड़ी झाड़ियों के बीच पाए जाते हैं और बाघ घने
जंगलों में। ऐसे में दोनों की लड़ाई हो भी नहीं सकती, और अगर होती भी है तो कौन जीतेगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि लड़ाई हो कहाँ रही है। जैसे अगर घने जंगलों में लड़ाई हो रही हो तो बाघ के जीतने के आसार ज्यादा है, क्योंकि बाघ छिपकर घात लगाकर हमला करने में बड़े माहिर होते हैं। साथ ही बाघ की प्रैक्टिस भी ज्यादा होती है, क्योंकि वे ज्यादातर अकेले ही शिकार करते हैं, जबकि शेर खुद कम ही शिकार करता है। वह शेरनियों के लाए खाने पर ज्यादा निर्भर रहता है, लेकिन फिर भी ये नहीं कहा जा सकता कि शेर और बाघ में कौन ज्यादा ताकतवर होता है। फैक्ट नंबर 11। अब बात करते हैं कि शेर और शेरनी में कौन ज्यादा ताकतवर होता है। तो आपको बता दें कि शारीरिक तौर पर शेर शेरनी से बड़ा होता है, लेकिन शेरनी बहुत ही अच्छी शिकारी होती है। शेरनियां अपने समूह के लिए शिकार करती हैं। बच्चों को भी पालने की ज्यादातर जिम्मेदारी शेरनी पर ही होती है। ऐसे में शेरनी एक बहुत अच्छी शिकारी बन जाती है। फैक्ट नंबर 12। आमतौर पर वे नर शेर से ज्यादा चुस्त और फुर्तीली होती है। हालांकि नर शेर अपने झुंड को दुश्मनों से बचाते हैं। अगर शिकार बहुत बड़ा होता है तो वे शेरनियों की भी मदद करते हैं। तो एक तरह से प्रकृति ने शेरों को लड़ने के लिए, जबकि शेरनियों को शिकार करने के लिए डिजाइन किया हुआ है। फैक्ट नंबर 13। अब बात करते हैं कि शेर की जगह बाघ को ही क्यों राष्ट्रीय पशु बनाया गया। दरअसल राष्ट्रीय पशु किसी देश की प्राकृतिक बहुतायत का प्रतीक है। शेर 1972 तक भारत का राष्ट्रीय पशु था, क्योंकि एक समय यह पूरे भारत में पाया जाता था। बाद में शेरों की संख्या कम हो गई, तो उसकी जगह रॉयल बंगाल टाइगर, जो भारत में हर जगह पाया जाता है, को भारत का राष्ट्रीय पशु बना दिया गया। इसके अलावा भारत में बाघों की संख्या भी घटती जा रही थी। इनकी घटती आबादी के कारण 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई और उसी साल इसे भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया गया। फैक्ट नंबर 14। भारत में अब बाघ के शिकार पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। प्रोजेक्ट टाइगर के शुरुआत के बाद से बाघों की आबादी में वृद्धि भी देखी गई है। और फिर रॉयल बंगाल टाइगर तो भारतीय जंगलों की शान है। चपलता, सहनशक्ति और अदम्य ताकत को देखते हुए ये राजसी और घातक दोनों है, यानी ये बिल्कुल उपयुक्त था भारत का राष्ट्रीय पशु बनने के लिए। इसी बात पे लाइक तो बनता है दोस्तों, और हाँ, कमेंट करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा, तो कमेंट करना न भूलें। फैक्ट नंबर 15। शेर अक्सर झुंड में होते हैं और अपने सामाजिक व्यवहार की वजह से कई सारे शेरों के साथ रहना पसंद करते हैं। शेरों के झुंड को प्राइड के तौर पर जाना जाता है, जबकि अगर टाइगर की बात करें तो वो अकेले रहना पसंद करते हैं। शेरों में हर झुंड में एक नर शेर झुंड की कमान संभालता है और शेरनी समूह के लिए शिकार करती है। बाघ नर हो या मादा अपना शिकार खुद करते हैं और अपने खाने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं होते। टाइगर अपना खाना किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करते हैं। टाइगर हमेशा रात में शिकार करता है, जबकि शेर दिन या रात हर समय शिकार के लिए रेडी रहता है। शेर एक बार में 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार की स्पीड हासिल कर सकता है, जबकि टाइगर 55 मील प्रति घंटे की रफ्तार तक जा सकता है। आशा करता हूँ ये फैक्ट्स आपको जरूर पसंद आए होंगे। तो ऐसे ही मजेदार और रोचक तथ्य जानने के लिए हमारे चैनल 15 ट्रू फैक्ट्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी मजेदार फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।